करिए। आज हम लोग लामीज थ्योरम पढ़ेंगे और लामीज थ्योरम का सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। इफ थ्री फोर्सेस आर कोप्लेनर, पहला वर्ड है कोप्लेनर एंड कनकरेंट एंड कीप्स द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, तीसरा पॉइंट इक्विलिब्रियम है, देन वन फोर्स इज इक्वल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। थोड़ा इसको डायग्रामेटिकली हम लोग समझ लेते हैं। कोप्लेनर का मतलब होता है कि फोर्स सेम प्लेन में रहे, सेम प्लेन में है। इसको आप एक प्लेन मान लीजिए तो जितना भी फोर्सेस रहेगा वो सेम प्लेन में रहेगा। और कनकरेंट का मतलब होता है कि फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास करेगा। तो अगर हम एक पॉइंट मानते हैं यहाँ पे तो तीन फोर्सेस है, तो तीन फोर्सेस हमारा कनकरेंट हो गया, क्योंकि ये तीनों ये क्या कर रहा है कि तीनों एक पॉइंट से पास हो रहा है। जब भी फोर्स एक पॉइंट से पास हो तो उसको हम लोग कनकरेंट कहते हैं। कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में हो गया। तो ये जो हमारा सीट है, ये इसको आप एक प्लेन मान लीजिए, तो इस प्लेन में तीनों फोर्सेस है, तो ये हमारा क्या हो गया कि कोप्लेनर हो गया और एक पॉइंट से पास किया तो कनकरेंट हो गया। आप किसी को T1, T2 और T3 मान लीजिए। T1 के सामने का एंगल जो है वो अल्फा मान लीजिए, T2 के सामने का जो एंगल है वो बीटा मान लीजिए, और T3 के सामने का जो एंगल है उसको गामा मान लीजिए। तो कहता है ये जो T1 जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो अगर T1 है तो ये जो दो फोर्सेस है, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल अल्फा है, तो इसके साइन के एंगल के बराबर होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो T1 बराबर के साइन अल्फा आएगा। तो T1 बराबर साइन अल्फा बराबर के, ये हमारा पहला इक्वेशन है। सिमिलरली T2 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो ये T2 हो गया, T2 को छोड़कर ये दो अदर फोर्सेस है और इसके बीच का एंगल कितना है बीटा, तो साइन बीटा। इसको भी हम लोग ऐसा ही लिख देंगे साइन बीटा। T2 बराबर साइन बीटा बराबर के। हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हर जगह सेम रखते हैं क्योंकि सिस्टम ऑफ फोर्सेस सेम है। T3 प्रोपोर्शनल होगा साइन गामा का, तो T3 बराबर के साइन गामा होगा। T3 बराबर साइन अल्फा इंटू के, तीसरा इक्वेशन हो गया। इसमें भी सब में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बराबर है क्योंकि ये जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है सेम है, एक बॉडी पे लग रहा है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही नॉर्मल मैथमेटिक्स में हर इक्वेशन के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम रहता है, अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर सेम है क्योंकि हमारा जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक ही पार्टिकल पे लग रहा है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम रहेगा। अब हम लोग इक्वेशन से जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से जाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 बाई साइन अल्फा बराबर T2 बाई साइन बीटा बराबर T3 बाई साइन गामा बराबर के। यही हमारा लामीज थ्योरम, दिस इज आवर लामीज थ्योरम। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं लामीज थ्योरम को। इफ थ्री फोर्सेस आर कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब है कि फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा या खुद फोर्स होंगे वो क्या होंगे कि एक ही प्लेन में होंगे। कनकरेंट का मतलब कि फोर्सेस एक पॉइंट से पास करेंगे या फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास होगा। तो अगर हम कोप्लेनर और कनकरेंट बोलते हैं तो कोप्लेनर और कनकरेंट का मतलब हो जाएगा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन या खुद फोर्स एक ही प्लेन में रहेगा और कनकरेंट के कारण एक ही पॉइंट से पास करेगा। तो ये दोनों वर्ड्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब कहता है कि तीनों फोर्सेस मिलकर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब ये हुआ कि तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट हुआ वो जीरो हो रहा है। तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। तो अगले वीडियो में जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें जब हम बताएंगे कि तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे जीरो हो जा रहा है और ये बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में है। अगर कहीं पे भी इक्विलिब्रियम आए तो इक्विलिब्रियम से आप दो ही मतलब समझ सकते हैं, एक बॉडी आइदर इज इन रेस्ट और
मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। बॉडी आइदर इज इन रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि नेट फोर्स उस पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और नेट फोर्स जीरो रहेगा तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि नेट फोर्स जो होता है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन का। और नेट फोर्स अगर जीरो है तो मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब मास तो कभी जीरो नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा इसका मतलब v2 माइनस v1 बाई टी जीरो होगा। लेकिन अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो v2 बराबर v1 आ जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा एक स्ट्रेट लाइन पे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि बॉडी आइदर इज इन रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो यहां पर जो वर्ड इक्विलिब्रियम लगाया गया है इससे ये पता चलता है ये तीनों फोर्स मिलकर या तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखते हैं, मतलब या तो रेस्ट में रखते हैं या तो मूव कराते हैं कांस्टेंट स्पीड में। हम लोग इन जनरल लामीज थ्योरम अभी डिस्कस करेंगे कि बॉडी सब रेस्ट में रहेगा, तो रेस्ट में जितना भी बॉडी रहता है वो इक्विलिब्रियम में रहता है और उस पर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होता है वो जीरो होता है। यहाँ पे एक नया साइन इंट्रोड्यूस किया है सिग्मा, इसका मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब बहुत सारा फोर्सेस है तो उसको सम हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखने के लिए एक समेशन का साइन लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से, समाप्त होगा n पे और Fi बराबर 0। तो ये थोड़ा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। बस इतना याद रखना है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगा इक्विलिब्रियम के केस में, या तो रेस्ट में रहेगा। तो ये था हमारा लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इफ थ्री फोर्सेस आर कोप्लेनर एंड कंकरेंट एंड कीप्स द बॉडी इन इक्विलिब्रियम देन वन फोर्स इज इक्वल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। बस इतना ही है और इसको आप देख लीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे चैनल का नाम है C10 रियल धमाका। हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे रिलेटेड टू इंजीनियरिंग और वो आपके लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।